हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्लास 10th हिंदी अध्याय 2 धनुष भंग, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। धनुष भंग और राम वन गमन। तो सबसे पहले हम धनुष भंग का पद्यांश देखते हैं। 1, 2 और 3 का वीडियो हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं पद्यांश 1। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंगे। तो संदर्भ इसका देखते हैं। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग नामक अध्याय से लिया गया है। यह भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि क्लास 10th हिंदी के पद्यांश की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य हम बहुत ही सरल शब्दों में लेकर आए हैं। पद्यांश जो सूरदास के पद हैं उसका वीडियो हम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने 11 पद्यांश के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की वीडियो बनाई है। तो आइए आगे देखते हैं, ज़्यादा समय को न लेते हुए। इस दोहे में प्रसंग उसका देखते हैं। इस दोहे में उस अद्भुत क्षण का वर्णन है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए मंच पर उठते हैं। उस समय उनकी छवि कितनी मनमोहक थी, यही यहाँ बताया गया है। आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी बताते हैं कि जैसे ही श्री राम गुरु की आज्ञा पाकर मंच पर खड़े हुए, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उदयाचल पर्वत पूर्व दिशा का पहाड़ से एक सुंदर बाल सूर्य उदय हो गया है हो। इस दिव्य दृश्य को देखकर वहां उपस्थित संतों का मन प्रसन्न हो गया और जैसे कमल खिल गए हों और उनकी आंखें जैसे भौरे आनंदित हो उठी। यानी श्री राम के उठते ही पूरी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। आइए इस पद का काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा इसकी अवधि है। तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में ही लिखा ही है। गुण माधुर है, छंद दोहा है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस श्रृंगार है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार, उदित उदय गिर और संत सरोज सब में उ, दा और शा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आइए पद्यांश 2 का हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। तो निरपह के हरि आशा निसनासी, बचन नखत अवलीना प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। आइए इस पद का भी संदर्भ देखते हैं। संदर्भ तो वही है। ये दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग नामक अध्याय से लिया गया है। यह भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आइए इस पद का हम प्रसंग देखते हैं। पद्यांश 2 का। तो प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी श्री राम के धनुष भंग के अवसर पर उनके विनम्र और सम्मानपूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हैं। श्री राम सबसे पहले गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करते हैं और फिर मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। कवि ने इस प्रसंग में श्री राम की विनयशीलता का चित्रण किया है। जब श्री राम धनुष भंग के लिए उठते हैं तो सभा में उपस्थित राजाओं की मनोकामनाएं चूर हो जाती हैं, क्योंकि अब वह सीता को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। उनके आत्मविश्वास का पतन होता है और वे मौन हो जाते हैं। जिन राजाओं में अभिमान था वह श्री राम के सामने शर्म से मुरझा जाते हैं। मुनि और देवता भी इस दृश्य को देखकर शोकित होते हैं, जैसे चकवा चकोई अपने बिछोह से शोकित होते हैं, चिंतित होते हैं। लेकिन जब श्री राम ने विनम्रता से अपने गुरु विश्वामित्र की पूजा की और अन्य मुनियों से अनुमति मांगी तो सबका दुख दूर हो गया और सभा में
खुशी की लहर, खुशी का वातावरण बन गया। यह श्री राम की विनम्रता और उनके उदार स्वभाव का प्रतीक है। आइए पद्यांश 2 का काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा अवधि, गुण माधुर, छंद दोहा, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, रस भक्ति है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। इसमें अलंकार अनुप्रास और रूपक है। आइए अनुप्रास कहाँ पर है? तो निस निस मानी महिप बरसहि सुमन और पदबंद में करमसा ना सा माँ सा तथा दा वर्णों की पुनरावृत्त होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और रूपक जो है कपटी भूप उलूक लुकाने, कपट रूपी उल्लू के समान राजा का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है, यहाँ पर उपमा रूप दी गई है। तो आइए पद्यांश 3 देखते हैं। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। आइए इस पद का संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ तो आपने पीछे पद्यांश 1 और 2 में देख ही लिए हैं, वही कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग के रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो आइए प्रसंग देखते हैं पद्यांश 3 का। ये पद्यांश श्री राम के धनुष भंग प्रसंग से लिया गया है, जहाँ श्री राम जनकपुरी में धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जनकपुर वासियों की भावनाओं और श्री राम की प्रभुता का वर्णन किया गया है। तो आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। श्री राम संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होते हुए भी अपने गुरु विश्वामित्र और अन्य मुनियों की आज्ञा लेकर विनम्रता पूर्वक धनुष की ओर बढ़ते हैं। उनकी चाल मस्त हाथी के समान सुंदर और गरिमामयी है। उन्हें धनुष की ओर जाता देख जनकपुर के लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं और रोमांचित हो उठते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों और देवताओं की वंदना कर श्री राम के सफल होने की कामना करते हैं। वह इस शिव धनुष को कमल की नाल की भांति सहज ही तोड़ देते हैं। आइए इस पद का भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं, जो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी भाषा जो है वो अवधि में है। अवधि में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा ही है। गुण माधुर है, छंद दोहा है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है। अनुप्रास अलंकार जैसे मत्त मंज पुलक पूरे सुकृत सुर सुकृत संहारे और गणेश गोसाई में क्रमशः माँ पा सा और गा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप जानते ही हैं कि जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो। और उपमा तो मत्त मंजुवर कुंजर गामी, यहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो हमारी वीडियो को आप लोग बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हम क्लास 10th के पद्यांश की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में लेकर आते हैं। तो मिलते हैं हम आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।